नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। पीएम नरेंद्र मोदी की रायपुर में चुनावी सभा के बाद प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। पीएम ने जाते जाते मंच से कहा था कि बदलावो बदलावो एक दारी सरकार बदलावो। पीएम के इस बयान की सियासी गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। मामले में जमकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इस मामले में जिस तरीके से अब राजनीति गर्मा गई है, एक नजर इस पे डाल लेते हैं। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बीजेपी के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है और पलटवार करती बीजेपी को घेरती नजर आ रही है। भूपेश बघेल ने एक ट्वीट कर लिखा, आप आए तो फिर झूठ की बयार बहने लगी, यानी कि झूठ की हवा चलने लगी। मोदी जी, ये खासतौर मोदी जी पर कहा गया। प्रदेश भाजपा के नेता लगातार किसानों को गुमराह कर रहे थे और धान खरीदी केंद्रों के पैसों से होती है। आप प्रधानमंत्री हैं, आपको तो सच पता है, लेकिन आप भी झूठ बोल गए। ये किसानों के नाम पर सबसे बड़ा झूठ है कि केंद्र सरकार के धान उपजान का 80% केंद्र ले लेता है। अगर आपकी सरकार की भूमिका राज्यों के धान खरीद में इतनी ही है, तो आपके लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में किसान 1000 से 1200 रुपए साफ तौर पर जिस तरीके से क्विंटल में धान क्यों बेचने पर मजबूर हो रहे हैं, और ये मोदी जी से सवाल पूछा जा रहा है। आपको छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं ने गलत जानकारी दी और आप भाषण पर कर चले गए। छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि हमने गंगा जल की कसम साफ तौर पर 10 दिनों के भीतर किसानों की कर्ज माफी के लिए खाई थी और 2 घंटों के भीतर कर्ज माफी हो गई थी, लेकिन भाजपा की सुई तक साफ तौर पर अटक गई और भाजपा का 2100 रुपए क्विंटल और बोनस का कभी पूरा सपना और वादा नहीं हो सका। किसानों को ठीक तरह से याद है, वो ये भी जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार उनके लिए क्या कुछ कर रही है। अब छत्तीसगढ़ के किसानों को कोई गुमराह नहीं कर सकता, आप भी नहीं। जननेता राहुल गांधी जी जब सड़कों पर चले तो इनकी नींद उड़ गई। ये साफ तौर पर निशाना कांग्रेस की ओर से साधा गया बीजेपी के ऊपर। राहुल गांधी की बड़ाई करते हुए क्या कुछ बातें कही गई, कांग्रेस को लेकर क्या कुछ बातें कही और बीजेपी पे कैसे निशाना साधा गया। आप समझ सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लोग उनके साथ हैं, यानी कि राहुल गांधी के। ये कितना भी दबाने की कोशिश करे, राहुल जी ना डरेंगे ना रुकेंगे। मोदी आए 4.5 साल पहले बार तो उनका कार्यक्रम हुआ और लोग उम्मीद कर रहे थे कि वे छत्तीसगढ़ में कुछ देकर जाएंगे, लेकिन एक पूरी कौड़ी भी उन्होंने नहीं दी। ये 2006 और 7 में यूपीए सरकार के समय में जो काम स्वीकृत किए गए थे उनका लोकार्पण करके गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वह झूठ बोलकर गए हैं। पहली बात तो यह है कि अमित शाह जी जो झूठ बोलकर गए थे कि धान की खरीदी केंद्र सरकार के पैसे से होती है, आज मोदी जी फिर वही झूठ बोलकर गए, जबकि सब जानते हैं कि राज्य सरकार धान खरीदी करती है, लोन लेती है। वहीं उप मुख्यमंत्री का इस पर क्या कहना है, आपको बता दें कि भूपेश बघेल ही नहीं, लगातार तमाम लोग बीजेपी पर निशाने साध रहे हैं और यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से अपने भाषण के दौरान वो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए, वही अब पलटवार कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सिंहदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में एक भी नई बात नहीं थी। उन्हें छत्तीसगढ़ में लगभग 36,000 करोड़ के धान घोटाले की जांच की बात कहनी थी, लेकिन उन्होंने नहीं कही। प्रधानमंत्री को सिर्फ चुनाव के समय छत्तीसगढ़ की याद आती है। पीएम का दौरा पूरी तरह से चुनावी था। वे पिछले चुनाव के पहले आए थे और अब भी चुनाव से पहले आए। बीच में छत्तीसगढ़ उनकी प्राथमिकता में नहीं था, वे केवल चुनावी माइलेज लेने आए थे। इसके साथ ही पीसीसी चीफ मोहन मारकाम का कहना है कि पीएम मोदी माता कौशल्या के मैके और भगवान राम के ननिहाल में आकर उन्हें भूल गए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी राम के ननिहाल में आकर माता कौशल्या और भांजा राम को ही भूल गए। उन्हें माता कौशल्या की जय बोलने से परहेज है। पीएम के आने से पहले हमने 21 सवाल किए थे, पीएम के पास जवाब नहीं था और वो देना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने जनहितैषी सरकार के खिलाफ झूठ बोला। कांग्रेस की सरकार शराबबंदी को लेकर आगे बढ़ चुकी है। अब तक 150 शराब दुकानें बंद कराई जा चुकी हैं। कांग्रेस का बैक टू बैक प्रधानमंत्री मोदी पर यह वार
जिस तरीके से किया गया, चाहे राम को लेकर किया गया या फिर माता कौशल्या को लेकर किया गया या फिर धान के लिए किया गया, किसानों के लिए किया गया, तमाम बातें कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के लिए कही गई। यहां तक कि यह भी कहा गया कि मोदी जी चुनाव से पहले ही छत्तीसगढ़ को याद करते हैं, उसके सिवा प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता छत्तीसगढ़ नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं या फिर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी आपका एक लौता भरोसा है? कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहेंगे इंडिया न्यूज। धन्यवाद।